बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का यही कानून है कि जब किसी से हमें अपना कोई काम निकलवाना हो, कोई मकसद पूरा कराना हो, तो उसकी तारीफ़ की जाती है, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं ताकि वो बड़ा आदमी हमारा काम कर दे। जब हम अपना मकसद मतलब पूरा कराने के लिए किसी आदमी की तारीफ़ करते हैं तो वो हमारा काम कर देता है। तो जिसके हाथ में ये पूरी कायनात है, जो कादिर मुतलक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, तो आपको क्या कुछ इनायत किया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुरान पाक की एक सूरत का ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसमें अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। इस वजीफ़े को अगर आप 8, 9 और 10 मुहर्रम को करेंगे तो रिस्क में बरकत भी आएगी और आपके घर में जो भी परेशानियाँ होंगी अल्लाह के हुक्म से वो सारी परेशानियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जो बीमार हैं अल्लाह के हुक्म से उनको ज़रूर शिफा हासिल होगी। सूरह इखलास की बहुत फजीलत है। सूरह इखलास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलसुल कुरान यानी कि 1/3 कुरान करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सोने से पहले सूरह इखलास पढ़ने की ताकीद फरमाई है। ये 4 आयात पर मुश्तमिल मुख्तसर सूरत है जो अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल लिए हुए है। तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें 1/3 कुरान सुनाता हूँ। जब लोग जमा हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की तिलावत की और फरमाया कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा तो वो अपने लश्कर वालों को नमाज पढ़ाता और हर रकात में सूरह इखलास की तिलावत करता। जब वो वापस पलटे तो उन्होंने उसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उससे पूछो कि वो ये काम क्यों करता था। उससे पूछा तो उसने कहा कि ये रहमान की सिफ्त है और मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उसे बता दो कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है। बरिवायत सही बुखारी। एक दूसरी रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो सूरह इखलास, सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर दम करते और फिर अपने सर और चेहरे पर फेरते। उसके बाद अपने जिस्म पर जहाँ तक हाथ जाता उसे 3 बार फेरते। बरिवायत सही बुखारी। आइए अब मैं आपको इस वजीफ़े का तरीक़ा बताती हूँ। ये 3 दिन का वजीफ़ा है जिसे आपने 8 मुहर्रम से शुरू करना है। तीनों दिन इस वजीफ़े को करने के लिए आप कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें ताकि तीनों दिन आप एक ही वक्त पर इस वजीफ़े को कर सकें। तीनों दिनों के लिए आप एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर लें ताकि तीनों दिन आप इस वजीफ़े को उसी वक्त पर कर सकें। ये वजीफ़ा आपको 8, 9 और 10 मुहर्रम को करना है। इस अमल को करने के लिए आप मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पर बैठ जाइए और आपको 41 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप ये अमल 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को करेंगे। मुकर्ररा वक्त पर करना है और मुकर्ररा जगह पर करना है। बस ये इतना सा अमल आपको कर लेना है और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। इंशाअल्लाह इस कलाम की बरकत से और इन मुबारक दिनों की बरकत से आपको मायूसी नहीं होगी। जिस भी मकसद के लिए करेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद आपका ज़रूर पूरा होगा। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आप बच्चियों की शादी के लिए परेशान हैं, रोज़गार के लिए परेशान है, रिस्क की तंगी है या और किसी भी तरह की परेशानी है तो ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत मुबारक महीना है और ख़ासकर आशूर के दिन की बहुत फजीलत है। आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब की परेशानियों को, हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।